अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस चरण सिंह सापड़ा पटना स्थित बिहार कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। सापड़ा के साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा 350 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। 2 और चरणों में कांग्रेस की बिहार में भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो जाएगी। बिहार में इस यात्रा को लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है। इसको लेकर 26 राज्यों में जनता के बीच कांग्रेस जाएगी। यह यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी और महंगाई से देश की मुक्ति दिलाना है। देश को मौजूदा सरकार किसान और युवाओं से धोखा कर रही है। भारतीय सीमा पर चीन का दखल हो रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब ठीक है। तमाम विषयों को लेकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा होगी। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम चलेगा। वहीं बक्सर की चौसा किसानों के मामले को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, कांग्रेस के इस मामले पर 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए बनाई थी। टीम की रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों को मुआवजा देने की बात करेंगे। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। 2 सीटें अब हमें मिलेगी, अब मुझे मुख्यमंत्री ने बताया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और मुख्यमंत्री के बीच चल रही बयानबाजी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाएंगे, यह मुझे भरोसा है। वहीं आरसीपी सिंह के बयान पर अखिलेश सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह जो बोल रहे हैं उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, इसलिए यह बयान दे रहे हैं। बीजेपी के द्वारा मदरसों पर सवाल उठाने पर अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मदरसों पर ही क्यों सवाल उठे, आरएसएस के सरस्वती शिक्षा मंदिर पर क्यों नहीं। शिक्षा को धर्म से जोड़ने का काम सही नहीं है। मेरा दूसरे चरण का जो यात्रा है वो समाप्त हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत खगड़िया से हुआ। नहीं हुआ, नहीं आ रहा है। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत खगड़िया जिले से प्रारंभ हुआ। फिर हम लोग बेगूसराय आए। बेगूसराय के बाद हम लोग समस्तीपुर आए। समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए मधुबनी की यात्रा समाप्त करते हुए सीतामढ़ी में पुपरी तक की यात्रा हम लोगों ने समाप्त की। और ओवरऑल अगर मंदार पर्वत से जहाँ से हम लोग चले थे 5 जनवरी को, तो अब तक लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा समाप्त कर चुके हैं और लगभग 35-40% जो टोटल यात्रा है 1250 किलोमीटर का, वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। रास्ते भर माँ बहनों ने टीका लगाकर अपना आशीर्वाद दिया। राहुल जी को सफल होने के लिए सब दुआएं दी और हर जगह गांव में किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, सब लोगों का अपार समर्थन मिला। और आपके माध्यम से मैं सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से सेवा दल के साथियों को, यूथ कांग्रेस के साथियों को, एनएसयूआई के साथियों को और महिला कांग्रेस के साथियों को। ये सब लोगों ने मिलजुल कर, और खास करके जो 250 जो परमानेंट यात्री चल रहे हैं, उन लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि 2 चरण में और ये यात्रा, अभी तो यात्रा अवकाश में चला गया 26 जनवरी के कारण, और 27 तारीख को एक जिसके ये में सप्रा जी आज यहाँ आए हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की एक मीटिंग है 2000 लोगों की, जिसमें सभी स्टेट डेलीगेट, और पहली बार स्टेट डेलीगेट से हम लोग काम लेने जा रहे हैं। सबको एक एक ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जा रही है। सारे जो 594 नए प्रखंड अध्यक्ष बने हैं वो उसमें रहेंगे, जिला कोऑर्डिनेटर रहेंगे, जो जिला अध्यक्ष हैं वो रहेंगे, और सभी सीनियर लीडर उसमें रहेंगे। एक कार्यशाला टाइप का हम लोग करने जा रहे हैं, यहीं इसी में मैदान सब साफ हुआ है, वहाँ हम लोग करेंगे और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। आप लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि हर जगह आपने भारत जोड़ो यात्रा का, बिहार चैप्टर का बहुत प्रमुखता से जगह दी सभी अखबारों में। इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का आपने कहा कि बिहार नहीं आए, तो वो
दक्षिण से उत्तर तक की उनकी यात्रा थी, जब पश्चिम से पूरब तक की यात्रा, मतलब गुजरात से जब अरुणाचल की यात्रा होगी, उसमें बिहार भी कवर होगा। ये पहले भी कई बार हम लोग बोल चुके हैं। सवाल है चौसा के किसानों को मुआवजा कब मिलेगी, कब आपका रिपोर्ट आएगा? अब अभी जल्दी आएगा। जल्दी कब? कोई समय निर्धारित करेंगे ना? 1 सप्ताह, 10 दिन या 2-4 महीने में आएगा? तिवारी जी मांगों को लेकर स्थानीय डीएम हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर ये लोग रिपोर्ट देंगे। उसमें एक साथी नहीं है, रिपोर्ट देंगे। कल भी मेरी बात हुई है, बजट सत्र से पहले मुआवजा मिल जाएगा किसानों को? कल भी मेरी बात हुई है। नहीं, अब आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका तो आंसर हो नहीं सकता है। उसमें आप जब जैसे लिखना चाहिए लिख लीजिए, लेकिन सवाल ढंग का करिए तो उसका उत्तर है मेरे पास। किसानों से जुड़ा हुआ है और खाने की बात आप मैं खुद किसान हूँ और मैं कृषि महकमे का मंत्री रहा हूँ 2004 से 9। ये जो अभी 72,000 करोड़ की माफी का ये किया, मैंने ही तो किया था, मैंने अनाउंस किया था लोकसभा में। उसकी तारीफ भी हुई थी। हाँ, तारीफ भी हुई थी। लेकिन आज जब बात आ रही है, आप किसानों के हित की बात करने निकले हैं और आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आप क्यों तल्ख हो रहे हैं? तल कहाँ हो रहा है? सवाल का जवाब दीजिए। मैं तल कब होगा? मैं तल कहाँ हो रहा हूँ? आपका जो सवाल है वो मुख्यमंत्री जी उसका निश्चित उत्तर दे सकते हैं, वो उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं सरकार में नहीं हूँ। आप सबसे बड़े सहयोगी में से आप हैं ना? हाँ, सहयोगी हैं, तो यही तो कहा। मेरा रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट लेके मैं जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और बात करूंगा। आप श्योर करेंगे कि हाँ हम बात करके मुआवजा दिलवाएंगे? आप, मैं बोल चुका ये बात। जब रिपोर्ट आएगा मैं उसके बाद जाके मिल के बात करके मुआवजा दिलवाऊंगा। आपको कितना बार आप सुनना चाहते हैं? बिहार के शिक्षा पर नहीं, उन्होंने नेशनल लेवल का जो शिक्षा उस पर सर उठाया था। आंदोलन कर रहे सर। अरे भाई, बिहार के रहने वाले तो आंदोलन करेंगे कराची में जाके। अरे बिहार में जन्मे पले बढ़े हैं। अरे बेकार का भूपेंद्र जी को मुख्य अतिथि बनाए हुए हैं आप लोग। भूपेंद्र जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, मैं आपको अच्छा कह सर, रहा हूं। महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं तो महागठबंधन के शहर में कोई असर पड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग होते तो महागठबंधन में कुछ असर पड़ेगा? मतलब ये हेतु मत भूत का सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं जा ही नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि जहाँ जिनको जाना है जाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जिसको मुख्यमंत्री कह चुके जहाँ जाना है जाए। मुख्यमंत्री जी आग्रह किए होंगे तभी ना वो अपना पार्टी का विलय किए थे। आपको जाने का रास्ता जाने की बात हो रही है, कहाँ जा रहा है? आज उपेंद्र जी पर ही ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या। हाँ, बोलो। आप लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। हम जब कह रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। आज सीपी सिंह जी का नौकरी चला गया, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, उसको आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। आप ही लोग तो चढ़ा के उनका नौकरी ले लिए और फिर उसी तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी का साथ छोड़े तो बहुत चीज हो जाए। सर, उम्मीद करें कि राहुल गांधी अब बिहार को अछूता नहीं रखेंगे, जो उनकी यात्रा चल रही है उसमें। अरे भाई, अभी राहुल जी, मेरा जो यात्रा का समापन हो रहा है गया में, वो आएंगे। अब एक महीना इंतजार करिए। गया मंडल का विस्तार हो गया क्या? उन्होंने खुद ही कहा था कि जो मेरी यात्रा है, उनका जो समाधान यात्रा है, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। इसमें कहाँ कोई दो राय है? उन्होंने खुद भी मधुबनी में कहा है आप लोगों को। कितना नहीं, हम लोग का 2 बनता है, 2 बनेंगे। लेकिन चर्चा हो रही है कि 1 मिलेगा, तो कैसे? तो आपसे चर्चा हुई होगी, हमसे जो चर्चा हुई उसमें 2 की बात हुई है। आपकी अलग से आप लोगों की ज्यादा बात होती है ना मुख्यमंत्री जी से। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो महागठबंधन में डील हुई, क्या उस डील में कांग्रेस शामिल थी? हमने उसमें तो शामिल उपेंद्र जी होंगे। आप देखिए, जो सवाल हम मेरे मुतल्लिक को वही पूछिए ना। तो जो मेरे मुतल्लिक जो क्या डील हुई तो आपको बताने के लिए डील हम यहाँ बैठे हैं। अरे उपेंद्र जी मेरे मित्र हैं, आप सभी जानते हैं। और उपेंद्र जी अभी क्या कुछ बोल रहे हैं, इसका उत्तर तो वही देंगे ना। उसका निश्चित उत्तर आप हमसे कैसे खोजते हैं? तो महागठबंधन के अंदर जदयू और राजद में भी बहुत
विवाद चल रहा है, आप महागठबंधन की अच्छी पार्टी है, बड़ी राष्ट्रीय भारतीय आप प्रभावित नहीं हो रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन है, उसमें क्या कुछ हुआ है उसमें क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा? आप नहीं, देख रहे हैं इसे? मेरी सेहत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा और इससे गठबंधन की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गठबंधन चट्टानी एकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव हराएगी, इतना आप साफ वो तो सर जदयू और राजद के बीच के बयानों से भी दिख रहा है, दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, तो कांग्रेस में कोई असर नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी लोग लड़ते भिड़ते रहते हैं, अपना काम करते हैं। लोकतंत्र जिंदा है। आपको चट्टानी एकता में उपेंद्र कुशवाहा जी लगता है कि कहीं ना कहीं तूफान बन के टकरा रहे हैं? मुझे याद है उपेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी के पहले मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, मंत्री थे। एक बार जब उन्होंने छोड़ा था पार्टी, वही खाली बयान आप एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए कि वो फिर वापस जा सकते हैं क्या? उन्होंने जो बयान दिया था कि क्यों छोड़ा उन्होंने राजग गठबंधन की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, उनको क्या क्या कोसते हुए उन्होंने छोड़ा था। तो हमको तो आज भी याद है। आपके पास अगर नहीं होगा तो मैं कुछ दिन में दिखा दूंगा वो चिट्ठी। नीतीश कुमार के पास भी आए थे, शिक्षा पर सवाल उठाकर आए थे, पूरी यात्रा बिहार में उन्होंने किया था। नीतीश कुमार ने भी 3 बार कहा आए थे, जब केंद्रीय मंत्री थे तो वो शिक्षा पर सवाल उठा रहे। आप लोग जो अभी सवाल कर रहे थे उसका तो उत्तर आपने खुद ही दे दिया। अभी कह रहे थे ना कि वो तो धर्म की राजनीति और ये सब से नहीं करते हैं, तो मदरसों पर सवाल क्यों? और जो आरएसएस का विद्यालय है उस पर सवाल क्यों नहीं? सरस्वती शिशु मंदिर, राहुल गांधी की यात्रा ये में देखिए, पढ़ाई कहीं हो, वो चाहे मदरसों के माध्यम से हो, सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से हो, अंग्रेजी स्कूल से हो, हिंदी स्कूल से हो, पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, उसमें धर्म का विवाद नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी धर्मों का आदर करती रही है। जो जिस बिलीफ में है उसको उसका सम्मान होना चाहिए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।